महाभारत। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे पूरी दुनिया ने देखा, जिस युद्ध के अंजाम को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा युद्ध जो दो परिवारों के मध्य हुआ और जिसने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसे लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखें। महाभारत को हुए तकरीबन 5200 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को महाभारत की कहानियां मुंह जबान याद है। लोगों को बखूबी याद है, लोगों ने बखूबी इस चीज को पढ़ रखा है कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या हुआ। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी महाभारत के युद्ध में हुआ जो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा। लोगों को वो बातें बिल्कुल सही हूबहू जैसे हुई थी वैसे नहीं बताई। लोगों को या तो कुछ घटा के बताया गया या कुछ बढ़ा के बताया गया। आज एक ऐसे किरदार के बारे में महाभारत में लोगों का नरसंहार हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती खून से रंगी हुई। लेकिन युद्ध का 13वां दिन, आज महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। आप हमारे साथ महसूस करें तो आप अपने आप को कुरुक्षेत्र में पाएंगे। युद्ध का 13वां दिन था। पितामह भीष्म की मृत्यु हो चुकी थी। पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद कौरव सेना पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सेनापति नहीं था जो उनका नेतृत्व कर सके। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो पूरी कौरव सेना को संभाल कर पांडवों को पराजित करने में दुर्योधन की मदद कर सके। दुर्योधन, कृपा, द्रोणाचार्य, कर्ण और ऐसे बहुत से योद्धा थे जो चिंता में आ चुके थे। उनको लग रहा था कि पितामह भीष्म के अभाव में शायद वो युद्ध हार जाए। लेकिन इस परिस्थिति में दुर्योधन को एक नाम सही लगता है। दुर्योधन को सही लगता है कि वो गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बना। दुर्योधन अपने इस निर्णय को पूरा करने के लिए एक सभा बुलाता है और ये निर्धारित किया जाता है कि आज से कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य होंगे। और द्रोणाचार्य को जब ये पद दिया गया तो उन्होंने दुर्योधन को यकीन दिलाने के लिए कि वो हर तरीके से पांडवों को परास्त करने का प्रयास करेंगे, जबकि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य रहा, उसके बाद भी वो अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाएंगे और ये साबित करेंगे कि वो कौरव सेना के कितने वफादार हैं, कि वो कौरव सेना को हर हाल में जितवाना चाहते हैं। लेकिन गुरु द्रोण को यह बहुत अच्छे से पता था कि जब तक उनका प्रिय शिष्य यानी कि अर्जुन अपने गांडीव के साथ युद्ध क्षेत्र में है, तब तक युधिष्ठिर को बंदी बना पाना या 5 पांडवों में से किसी को भी पराजित कर बंदी बना पाना बिल्कुल असंभव था। द्रोणाचार्य ने एक पासा चला और एक दूर कहीं ऐसी कहानी गढ़ दी जिसके कारण श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोगों को युद्ध भूमि से काफी दूर जाना पड़ा। और जैसे वो दोनों दूर जाते हैं, गुरुदेव अपना दूसरा पासा फेंक देते हैं। आज कौरव सेना की जो छावनी थी उसमें काफी चहल पहल थी, कुछ बड़ा होने वाला था। आज का युद्ध ऐसा युद्ध होने वाला था जो सहस्त्रों वर्षों तक याद किया जाने वाला था। इधर पांडव सेना में भी खलबली मची हुई थी, क्योंकि गुरु द्रोण ने एक ऐसे व्यूह की रचना की थी, एक ऐसे व्यूह की वो रचना करने वाले थे जिसको तोड़ना अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा पांडवों में किसी को नहीं आता था। उस वक्त पर एक शख्स पीछे से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इस व्यूह को तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। उससे पहले उस व्यूह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो व्यूह द्रोणाचार्य रच रहे थे वो युद्धों में बहुत कम रचा जाता था और बहुत पारंगत लोग इस व्यूह को रचना जानते थे और बहुत कम गिने चुने लोग इस व्यू को तोड़कर वापस आना जानते थे, क्योंकि इस व्यू को कुछ इस तरीके से बनाया जाता था जिसमें तकरीबन 7 द्वार होते थे और 7 द्वारों में एक से एक महारथी योद्धा खड़े होते थे जो उस द्वार को तोड़ने वाले व्यक्ति को रोकते थे। और इसके अंदर जो सैनिक होते थे वो सैनिकों की स्थान, उन सैनिकों का स्थान हमेशा बदलता रहता था, जिसकी वजह से ये लगता था कि ये चक्रव्यूह हमेशा घूम रहा है। द्रोणाचार्य का दिमाग था, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि एक सैनिक के पीछे 3-3 सैनिक और खड़े किए गए थे, ताकि अगर कोई एक सैनिक मर जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए तुरंत 3 और सैनिक पहले से तैयार रहें। और जब भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने इस व्यू को देखा कि ऐसे व्यू को तोड़ना तो बिल्कुल असंभव है, तो सब चिंता में आ गए। जैसे कि वो व्यू इन लोगों को खाने के लिए दौड़ रहा था कि जैसे ही पांडव सेना आगे बढ़ती वो व्यू पूरी सेना को अंदर संभाले। पांडवों के अंदर एक डर सा फैल गया
कि शायद अब पराजय हो जाए, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि से इतना दूर है कि कितना भी प्रयास कर लें सूर्यास्त से पहले नहीं आएंगे। और अभी सूर्योदय होने वाला है, अभी युद्ध का शंखनाद होगा और हमें युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो कायर कहलाएंगे। तब पीछे से एक व्यक्ति खड़ा होता है, पीछे से एक शख्स खड़ा होता है जो कहता है कि मैं इस व्यू के 6 द्वारों को तोड़ना जानता हूं, मैं इस व्यू के 6 द्वार को तो तोड़ दूंगा और 7वें द्वार को मैं अपने पराक्रम से तोड़ दूंगा, लेकिन इस व्यू से वापस आना मुझे नहीं आता। ये कोई और नहीं था, ये वीर अभिमन्यु थे, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, उम्र महज 16 साल। अब युधिष्ठिर जब इस बात को सुनते हैं कि अभिमन्यु को व्यू रचना तोड़ना आता है लेकिन यहां से वापस आना नहीं आता, उनके दिमाग में एक ख्याल पलता है कि अगर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को व्यू में भेजा गया, वो भी अर्जुन की अनुपस्थिति में, तो ये अन्याय होगा कि उनके पुत्र को मौत के मुंह में भेज दें। लेकिन अभिमन्यु जिद करते हैं कि मुझे उस व्यू में जाना है। तो युधिष्ठिर एक योजना बनाते हैं कि अभिमन्यु जिस वक्त पर जिस द्वार को तोड़ेगा उस द्वार पे इनके साथ साथ पूरी पांडव सेना चलेगी, ताकि वो अभिमन्यु को सुरक्षित व्यू के घेरे से ला सके। अब अभिमन्यु को सिर्फ 6 घेरों को तोड़ना आता था, लेकिन 7वें घेरे को तोड़ना नहीं आता था। इसके पीछे क्या कारण था? इसके लिए हमें जाना होगा अभिमन्यु के जन्म से भी पहले। एक दिन सुभद्रा के पास अर्जुन पहुंचते हैं, क्योंकि युद्ध के चलते काफी व्यस्त रहते थे। तो एक दिन पहुंचते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे व्यू की रचना की जा रही है, जिसमें ये 6 द्वार होंगे, ये 7वां द्वार होगा, यहाँ ऐसे लोग खड़े होंगे, यहाँ महारथी खड़े होंगे, यहाँ रथी खड़े होंगे। और ऐसे करके वो धीरे धीरे करके सुभद्रा को 6 व्यूहों की रचना और उन्हें तोड़ना बता देते हैं। लेकिन जैसे ही 7वें व्यू की रचना वो बताते हैं, उस वक्त पर पलट कर देखते हैं तो सुभद्रा सो रही है। अर्जुन को लगता है कि मैं यहाँ फर्जी बातें कर रहा हूं, ये तो सो गई। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुभद्रा के गर्भ में पल रहा उनका पुत्र वीर अभिमन्यु इन सारी बातों को सुन रहा था। ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि उसे कंठस्थ कर रहा था, याद कर रहे थे वो उन सारी चीजों को कि बड़े होकर मुझे भी कहीं अगर इस व्यू में तोड़ना पड़े, कहीं इस व्यू में घुसना पड़े तो मैं पीछे ना हटूं। लेकिन 7वां व्यू बताने से पहले सुभद्रा सो गई, जिसके चलते अभिमन्यु को सिर्फ 6 द्वारों का पता था। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती, वापसी करते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। धीरे धीरे प्रातः काल होता है और युद्ध का शंखनाद होता है। सभी धुरंधर, सभी महारथी अपने अपने शंख बजा देते हैं। योजना अनुसार अभिमन्यु सबसे आगे निकलते हैं और पीछे पीछे पूरी पांडव सेना, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जितने भी इनके साथ धुरंधर थे वो सब चल देते हैं। अब ये व्यू के पास पहुंचते हैं तो पहला द्वार पड़ता है। पहले द्वार पर इनका सामना होता है जयद्रथ। जयद्रथ बहुत मायावी योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था, इसके सामने कोई 16 साल का बच्चा तो नहीं टिक पाता। लेकिन वीर अभिमन्यु न सिर्फ उनके सामने टिक पाए बल्कि जयद्रथ को धूल चटा दिया और पहले द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं वैसे ही उस युद्ध का, उस व्यू का जो घेरा था वो हर सेकंड अपनी स्थिति बदल रहा था, जिसके चलते जब वो एंटर होने वाली उनकी पांडव सेना होती है तब तक युद्ध की स्थिति बदल चुकी थी और वो बाहर रह जाते हैं और अभिमन्यु अंदर पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु व्यू के अंदर जा चुके थे। धीरे धीरे 6 द्वार उन्होंने तोड़ दिए। लेकिन यहां पर योजना गुरु द्रोणाचार्य की थी। उनकी योजना को इतनी आसानी से कोई पार भी नहीं कर सकता था। जो अंतिम द्वार था, क्योंकि व्यू की रचना कुछ इस हिसाब से की गई थी कि पहले द्वार पर रथी, दूसरे द्वार पर महारथी, तीसरे द्वार पर धुरंधर, ऐसे करके ऐसे लोग खड़े किए गए थे जो एक दूसरे से शक्ति में ज्यादा। 6 द्वार तक तो अभिमन्यु आसानी से पहुंचे, क्योंकि अभिमन्यु को व्यू रचना को तोड़ना आता था। लेकिन 7वें द्वार पर कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि 7वें द्वार पर सिर्फ अभिमन्यु इसी वजह से गए थे कि मैं अपने पराक्रम से तोड़ दूं। लेकिन पराक्रम एक व्यक्ति के साथ तो चल सकता है, एक चाहे रथी हो चाहे महारथी हो, सबके साथ चल सकता है। लेकिन जहां पर एक इंसान के सामने 6 योद्धा आ जाएंगे वहां पर तो किसी को भी समस्या हो जाती है। जैसे ही 6ठा द्वार तोड़ रहे थे, सबसे पहले सामने आता है दुशासन। दुशासन बहुत मायावी योद्धा था।
दुशासन के अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन अभिमन्यु ने उनको ऐसा पछाड़ा कि दुशासन पूरी तरीके से मूर्छित हो गया। और जब ये बात दुर्योधन तक पहुंचती है तो दुर्योधन आग बबूला हो जाता है और वो नियम, कानून, कायदे सब कुछ भूल जाता है, युद्ध के सारे नियम भूल जाता है और कहता है कि 7वें द्वार में घुसने से पहले अभिमन्यु को सब मिल के मारो। पूरी की पूरी कौरव सेना सिर्फ अभिमन्यु के ऊपर छोड़ दी जाती है। और इस बीच में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, कृपा, कृतरमा ऐसे बहुत से धुरंधर थे जो अकेले अभिमन्यु पे वार कर रहे थे। जैसे ही अभिमन्यु ने शस्त्र उठाए और दुर्योधन की तरफ बढ़ा, वैसे ही कर्ण ने उसके पीठ के पीछे वार कर दिया और वो गिर गया। उसको सबसे पहले इन सब लोगों ने मिलकर रथ विहीन किया, उसके रथ को खींच रहे अश्वों को जान से मारा, उसके हाथ से जितने भी अस्त्र थे उनको तोड़ के खंडित कर दिया और उसके बाद एक के बाद एक तीर बरसाने लगे। और कुछ क्षण के बाद अभिमन्यु का कोई अंग ऐसा नहीं बचा था जहां से खून ना आ रहा। ऐसी दर्दनाक मौत अभिमन्यु को इन सब लोगों ने मिलकर दी। महाभारत का सबसे बड़ा छल अभिमन्यु की मृत्यु में रचा गया, जहां पर हर व्यक्ति संलिप्त था अभिमन्यु की हत्या में, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो गुरु द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे अश्वत्थामा हो। कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा सब करते हैं, लेकिन वहां पर उनकी गलती का भी जिक्र आता है। हालांकि कर्ण को बाद में अपनी इस गलती का एहसास हुआ, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। आखिरकार अभिमन्यु ने अपना शरीर त्याग कर दिया, लेकिन शरीर त्याग करने के बाद भी जो हाथ में तलवार थी वो तलवार नहीं गिरी। वो तलवार खंडित थी, लेकिन वैसे ही हाथ में सीधी रही। इस मौत को देखकर जो आसमान में देवता खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू आ गए। धीरे धीरे सूर्यास्त हो चला था, युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती है और तब सब दौड़ते हुए पहुंचते हैं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जितने भी थे वो देखते हैं कि अभिमन्यु मर चुका है, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त कर चुका है। धीरे धीरे शाम होती है तो अर्जुन भी युद्ध भूमि के आसपास पहुंचते हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और इस दशा में उनकी मृत्यु हुई है, इतनी निर्मम हत्या की गई है, तो अर्जुन आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद वो संकल्प उठाते हैं। उस संकल्प के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक अगले वीडियो का इंतजार करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में।